बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग का जो मामला है अतहर हुसैन का, इस मामले में लगातार सवालात खड़े हो रहे हैं और बिहार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सिर्फ इसलिए उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है कि वो मुसलमान है, उसकी पैंट उतार करके पहले उसको चेक किया जाता है और उसको इस कदर मारा जाता है कि उसकी इलाज के दरमियान मौत हो जाती है। अब सवाल यही है कि जब इस तरह का मामला बहराइच में सामने आता है तो कोर्ट के जरिए फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन 200 से ज्यादा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बीजेपी सरकार में पिछले 10-11 सालों के दरमियान मुख्तलिफ राज्यों में हुई है, लेकिन किसी भी मामले में सजा तो छोड़ दीजिए, आप अखलाक का मामला देख लीजिए, कोर्ट पहुंच गया है यूपी प्रशासन, यूपी सरकार और जितने भी आरोपियों हैं उनसे इस मामले को वापस लेने की अपील कोर्ट में दायर की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के हालात किस तरह के हैं। इस मामले में अतहर हुसैन की जिस तरह से मौत हुई थी, उनकी पत्नी ने, जिनका नाम शबनम परवीन है, अपने बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि मेरे शौहर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनका धर्म अलग था, पैंट खोलकर धर्म देखा गया, हाथ तोड़ दिए गए, कान काट दिए गए, करंट लगाया गया और बेरहमी से पीटा गया। मुझे इंसाफ चाहिए। सुनिए क्या कह रही हैं उनकी पत्नी। पढ़ रहे हमारे हस्बैंड को छुट्टी दीजिए, हम प्राइवेट में दे, लेकिन पुलिस नहीं बोला। जब पूरा सीरियस मेरा हस्बैंड हो गया तो जाकर के रूह निकलने वाला, तड़प तड़प के निकल रहा, जब रूह सांस लेने में दिक्कत है, एकदम पूरा हालत खराब, तब उसके बाद में हमें वो छुट्टी दिया, वो भी दिया पावापुरी ले जाने के लिए छुट्टी दिया, एम्बुलेंस बुलाया। उन लोग 12:30 बजे रात में हम पावापुरी गए। पावापुरी जाने के बाद वो लोग को देखा, बताया तो उन लोग भी ढिलाई दिया, उन लोग भी कुछ नहीं किया। बाद में 3 गो सुई दिया। उसके बाद में देखा कि बोले नहीं मेरा हस्बैंड का तबियत ठीक ना, आप कैसे सुइया? बोले नहीं सुइया दिया कोई मुश्किल नहीं है, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगाया और तबियत बिगड़ने लगा। जब पूरा लचा फिर हाथ पैर जोड़ने लगे, अब भी तो हमारे हस्बैंड को ले जाने दो, सरकारी नहीं हम दिखाई। फिर बहुत जब एकदम पूरा निकल गया, एकदम आजिज हो गया, वो रूह निकल गया, उसके बाद हमको पुलिस ने पूरा बोला कि जाइए बिहार शरीफ जाइएगा। कहाँ जाइएगा? ले जाइए बिहार शरीफ। हम लेके आए अस्पताल, मछली मार्केट की तरफ एक अस्पताल है, वहाँ लेके आए। वहाँ जब भर्ती किया, जब देखा तो उनको ब्लड जैसी निकाला, उनका हाथ पैर सूना सूना हो गया। उसके बाद में बेड पे ले गए। हमारे हस्बैंड को जैसी लेटाया, लेटाने के बाद में मुंह से ब्लड आया हल्का, आँख ऐसे फाड़ के हमें देखा। उसके बाद नहीं रहा, हमारा हस्बैंड निकल गया। सर ये पुलिस की काम पुलिस किया हमारे हस्बैंड को। वो लोग तो काफी मारा, बहुत मारा, मुसलमान समझ के मारा पूरा। कोई मेरा इंसाफ में, छोटा छोटा बच्चे लोग मेरा 3 गो, इन लोगों को कौन देगा? मेरा जवाब हार्ट पेशेंट मरीज लड़की उड़ता है। अभी हमारा बीपी लो हो गया तो हमारा चक्कर उठने लगा। तो अभी हम लोग सोचिए अगर हमें कुछ सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है आपका? सरकार से मांग है कि हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए और मेरा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही। और उसको पूरी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए, उसके भी मौत चाहिए। नहीं चाहते हैं, अनजान को हम क्या किए। उसके बाद हमारे हस्बैंड पहचाना तो वो तो खत्म हो गया भाई साहब, वो तो है नहीं कि वो इंसान। मगर हमें कहना है कि मुसलमान को जो इतना आजिज किया जा रहा है इंडिया में, सारी दुनिया में, क्या हिंदू का रहने का यहाँ है जगह? हम लोगों को नहीं है जगह रहने के लिए। हमारा नौजवान चला गया तो वो काफी, हम लोग सभी को मारे, सभी बच्चे को मारते, हमें भी मारे, वो काफी को भी हमें सजा दिला के, अब बच्चे लोग को, वो हमको भी सबको मार दे। हम भी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें खड़ी होकर उसको फांसी हम दिलाएंगे। समझ गए? फांसी चाहिए, फांसी उसको हम दिलाने के लिए तैयार है। जैसे रण बेवा हम हुए, 20 साल शादी का मेरा हुआ, 20 साल के 30 साल की उम्र में हम बेघवा हो गए। इसके लिए हमको इंसाफ चाहिए बस। तो ये एक आम सी बात हो गई है कि मुसलमानों को, खासतौर से जो फेरी वाले हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, कबाड़े वाले हैं, जो हिंदू इलाकों में अगर जाते हैं तो उनको कई बार तो मारपीट करके भगा दिया जा रहा है, कई बार इतनी उनकी पिटाई की जा रही है कि उनकी मौत हो जा रही है, लेकिन सरकारें पूरी तरह से खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं।